हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। व्हाट डू वुमेन वांट? ये एक ऐसा यूनिवर्सल एज ओल्ड टाइमलेस क्वेश्चन है जिसका सटीक जवाब आज तक नहीं है। इस पे एक मूवी भी बन चुकी है। इस पे काफ़ी जोक्स भी होते हैं। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे जोक भेजा था कि एक मोटी सी बुक लिखी गई, उसके फर्स्ट पेज पे लिखा गया था व्हाट डू वुमेन वांट, एंड देन काफ़ी ब्लैंक पेजेस के बाद एंड में लिखा गया था नो बडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वुमेन वांट। वेल, दैट इज सर्टनली नॉट ट्रू। इतना भी डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड क्रिएचर्स नहीं है हम लोग। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली वुमेन वांट। इस क्वेश्चन पे ड्वेल्व करने से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सारी वुमन काइंड को, सारी महिलाओं को जानने की ज़रूरत भी नहीं है। उस सब पे पीएचडी रिसर्च करने की ज़रूरत भी क्या है। अगर हम अपने बेटर हाफ, जो हमारी वाइफ या स्पाउस हैं, गर्लफ्रेंड हैं, उनको जान जाएंगे उतना ही काफ़ी है। फोकस ऑन दैट पर्सन। सबको जानने की क्या ज़रूरत है। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट थिंग आई थिंक दैट वुमेन वांट। रिस्पेक्ट। ये वुमन क्यों, ये तो मेन को भी चाहिए होता है। हर रिलेशनशिप का प्रीरेक्विजिट है ये। रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट योर वाइफ, रिस्पेक्ट योर गर्लफ्रेंड, रिस्पेक्ट योर बेटर हाफ। डोंट डीमीन अस। वो सब मैसेजेस आते हैं ना कि अगर पैसे उगते हो, पेड़ पे उगते होते तो लड़कियां बंदरों से भी पट जाती। ये बहुत बैड टेस्ट का जोक है। ऐसे जोक्स लड़कियां भी भेजती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सिर्फ लड़के करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट, ये मत सोच अपने बेटर हाफ को एक रिलेशनशिप में बोथ साइड्स नीड रिस्पेक्ट। सेकंड, डोंट स्टार्ट मैंसप्लेनिंग एनीथिंग। मतलब जो मेन हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां कुछ बोल रही होती हैं एंड वो इंटरप्ट करके अपनी एक्सप्लेनेशन, इसे मैंसप्लेन कहते हैं। वो अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लग जाते हैं। डोंट डू दैट। यू नो, व्हेन शी इज स्पीकिंग, लेट हर स्पीक। मेन शुड नॉट, ये मैंसप्लेनिंग की जो आदत है ना, वो नहीं होनी चाहिए। डोंट बिहेव लाइक अ मैन चाइल्ड। मेन अक्सर अक्सर क्या हो, सब मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन अक्सर क्या होता है, हमारी जो ट्रेडिशनल मैरिटल सेटअप्स हैं या किसी भी रिलेशनशिप में, उसमें होता क्या है कि पहले माँ का काम होता है आपके बिखरे बिस्तर को समेटना, आपके बिखरे कमरे को समेटना। वो जूते जो आपने ऐसे ही फेंक दिए हैं बेअदबी बेतरकीबी से, वो माँ समेटती है। शादी के बाद बीवी समेटती है। मतलब बिहेव लाइक अ ग्रोन अप, यू नो, अ मेच्योर अडल्ट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मैन चाइल्ड। कि वो मेरा सामान कहाँ रखा है, पहले मैं माँ से पूछता था, अब बीवी से पूछूंगा। नहीं। एंड डोंट ट्रीट अस लाइक सुपर वुमन, ट्रीट अस लाइक ह्यूमन बीइंग। मैं घर भी संभाल लूंगी, बच्चे भी संभाल लूंगी, जॉब भी कर लूंगी, और मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए होगी। आई एम अ वुमन, नॉट अ सुपर वुमन। वी नीड अ हेल्पिंग हैंड, एंड husband should be okay with extending helping hand. And most importantly, जब वो हेल्प करें तो उसमें कोई मतलब एहसान नहीं है कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि क्या, कितने लकी हो तुम कि तुम्हारे हस्बैंड किचन में हेल्प करते हैं, बच्चों के साथ हेल्प करते हैं, उनकी डायपर बदलते हैं। किसी ने आज तक मेरे हस्बैंड से नहीं कहा कि कितने लकी हो तुम कि वो खाना भी पकाती है, बट घर भी संभालती है, जॉब भी करती है। घर दोनों का है ना, बच्चे भी दोनों के हैं। तो अगर दोनों पिच इन कर रहे हैं इन हाउस होल्ड वर्क,
What's the problem? Even if I am a housewife, if my husband helps, he should help. क्योंकि घर का काम is never ending. वीकेंड्स नहीं होते, वैकेशन नहीं होते, लंच ब्रेक्स नहीं होते. अपने बारे कभी कभार मी टाइम अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता. उनका लंच, उनका डिनर, उनके कपड़े, उनके ऐसा निकल जाता है. मतलब वैकेशंस आर इवन बिजियर देन वर्किंग डेज. ऐसा हाल होता है. ओवर इन्फ्लेटेड ईगो, मेल ईगो. मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत जगह होता है. मैं मर्द हूँ. द फीलिंग ऑफ बीइंग सुपीरियर बिकॉज यू आर मेल. ट्रीट द पार्टनर, जो आपकी बेटर हाफ है, जो आपकी पार्टनर है, एज इक्वल. आप मेल हैं, उसके वजह से आप सुपीरियर नहीं हैं. वो फीमेल हैं, उसकी वजह से वो इन्फीरियर नहीं है. वो ना, वो तो टिपिकल वो एग्जांपल है. वो 2 चक्के की गाड़ी है, एक के बिना दूसरा अधूरा है. दोनों इक्वली ज़रूरी हैं स्मूथ फंक्शनिंग के लिए. सो देयर इज नो, इट्स अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वालिटी. कोई फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर नहीं है. इट्स नॉट अ हायरार्किकल पार्टनरशिप, इट्स इक्वल पार्टनरशिप. हम लोग दूसरे प्लैनेट से नहीं हैं. वुमेन आर नॉट फ्रॉम वीनस, मेन आर नॉट फ्रॉम मार्स. हम दोनों अर्थ से हैं और हम दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं. नन ऑफ अस आर एलियंस. जितना समझना आसान या मुश्किल एक औरत को है, उतना ही समझना आसान या मुश्किल एक मर्द को है. ये जो मैंने ये भी बहुत बार सुना हुआ है कि मर्दों की ज़रूरत तो बड़ी लिमिटेड सिंपल सी होती है, बियर फूड एंड सेक्स. ऐसा भी नहीं है. उनके भी इमोशंस होते हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं. दे ऑल्सो समटाइम्स सप्रेस देयर इमोशंस. कॉन्फ्रंटेशन की वजह से कुछ बोलते नहीं हैं. मूड खराब है तो कुछ का कुछ बोलते हैं. फाइन जो वर्ड लड़कियों से एसोसिएट किया जाता है, वो लड़के भी कभी कभार आई एम फाइन कह के निकल जाते हैं, जबकि सब कुछ फाइन नहीं होता है. प्रॉब्लम पता है, कुछ कुछ हमारी फिल्मों ने भी खराब कर रखी है. ये जो है ना, मैं चाहती हूँ कि तुम चाहो, कि मैं न चाहूँ कि मैं जाऊं. तो जाओ का मतलब है कि तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं. नहीं, तो फिर क्या मतलब है इसका? मैं चाहती हूँ कि तुम चाहो कि तुम ना जाओ. What? क्या चाहती हो तुम? ये जो डायलॉग्स है ना, इन्होंने भी प्रॉब्लम खड़ी कर रखी है. वो प्यार का पंचनामा में जो कार्तिक आर्यन ने मोनोलॉग दिया है बेचारे आशिक का. प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है. और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एंड बुलशिट शी इज वरीड यार. उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज़ इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स. सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती है मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं. ट्रस्ट मी यार, 6 महीने में हैड इट ऑल. सब देख लिया मैंने. अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियां. रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस. इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था. इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता. हैप्पी वुमन इज अ मिथ. तू बैटमैन वाली को देख ले. साला जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, ना कारा हो, ना पुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ. जिस दिन बेचारा बैटमैन बन क्या गलती किसी की भी हो, सॉरी सिर्फ वाइफ बोलती है. किसी भी भाषा में बीवी को कुछ नहीं कहा जा सकता. ये सच में सच होता ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप जैसी चीज़ें नहीं होती. ये हंसी ठिठोली में ये जो सीरियस चीज़ों को हंसी ठिठोली में उड़ा दिया जाता है, ये ठीक नहीं है. सच में अगर कुछ नहीं कहा जाता ना औरत को, बीवी को किसी भी भाषा में, सो इतने सारे जो हम लोग वुमेन हेल्पलाइंस की ज़रूरत पड़ती है ना, वो नहीं पड़ती. अगर सच में आपकी जो भी लाइफ पार्टनर है ऐसी हैं कि आप चाहे जो हो जाए गलती आपके सर पे फोड़ देती हैं, देन शी इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू.
In fact, she's not a right person for anybody. She's a toxic person and you should run for the hills. ये जैसे लड़कियों को समझना चाहिए कि DDLJ का शाहरुख खान सिर्फ फिल्मों में है, रियल लाइफ में नहीं, वैसे ही आपको समझना चाहिए जो मेन हैं कि ये जो आलिया भट्ट हैं इसकी गली बॉय की, वो टॉक्सिक हैं, फिल्मों में ही मिलती हैं, ये सब फिल्मों में ही ठीक लगता है. असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़की सर्वे सर्वा है एंड सॉरी नहीं बोल रही है. ये कबीर सिंह और आलिया भट्ट जैसे लोग जो ये टॉक्सिक कैरेक्टर्स प्ले करते हैं फिल्मों में भी ठीक नहीं लगते, लेकिन चलो वो मसाला मूवीज़ हैं, वो चटकारे के लिए देख रहे हैं, वहाँ तक हज़म हो जाता है. लड़कियों को भी समझना चाहिए एंड लड़कों को भी समझना चाहिए कि इफ़ यू आर एक्चुअली विद अ पर्सन जो सिर्फ आपसे सॉरी बुलवा रहा है, शी इज़ नॉट द राइट पर्सन. इट्स नॉट बीइंग वुमन, दैट पर्सन इज रॉन्ग. And yes, stop blaming everything on the monthly visitor. You know, kabhi kabhar she may be having a bad day at the office. या मे बी एक्चुअली आपकी गलती है, उसका मंथली साइकिल चल रहा है, ज़रूरी नहीं है. ये भी समझना, ये बहुत टिपिकल होता है जब भी लड़कियां चिड़चिड़ाती हैं. तो इट्स नॉट नेसेसरी. मूड स्विंग्स आर नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि समझने में मेहनत लगती है दोनों को. आपको आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को भी समझने के लिए टाइम लगेगा, उसकी इमोशंस को समझने में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, और उतना ही टाइम और मेहनत लड़की को समझने में लगेगी. वी आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड अ बीइंग. मेल आर नॉट दैट सिंपल अ बीइंग जितना बताया जाता है. नन ऑफ अस आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट. सब अर्थ पे हैं, यहीं को बिलोंग करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं. वो ये जो जनरल कैटेगरी है, ये जो कैटेगराइज कर दिया जाता है ना हम लोगों को कि ये मेल, ये लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल होती हैं, लड़के लॉजिकल होते हैं. इट्स अ वेरी ब्लैंकेट स्टेटमेंट. आप एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट को सारी लड़कियों पे नहीं लगा सकते. मैं अपनी बहन से बहुत अलग हूँ, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत अलग हूँ. लड़कियों को ये पसंद होता है, उसके बेसिस पे आप वही नोशन मुझ पे लगा देते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है. आप मुझे दूसरी लड़की को देख के नहीं, कोई भी इंसान, एनीबडी, अ मैन, मुझे जानने के लिए उसे मुझे जानना पड़ेगा. किसी और लड़की को, मेरी सिस्टर को, मेरी बेस्ट फ्रेंड को, मेरी क्लासमेट को जान के वो मुझको नहीं जानेगा. गेट टू नो योर पार्टनर एंड नॉट लड़कियां ऐसी होती हैं, दिल्ली की लड़कियां ऐसी होती हैं, वुमन काइंड इमोशनल होती हैं. मैं मेरे एग्जांपल दे देती हूँ. मेरे हस्बैंड बहुत इमोशनल है, मैं प्रैक्टिकल हूँ. और कभी कभार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं और मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ. एक ही इंसान डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंटली रिएक्ट करता है. सो एक पूरा 50% ऑफ द आबादी को आपने एक ग्रुप में बांध दिया, इमोशनल, एंड रेस्ट ऑफ 50% ऑफ द आबादी लॉजिकल. ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट प्रॉब्लमेटिक होगा. एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. मैं आपसे अलग हूँ, आप उससे अलग हैं, वो उससे अलग है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो. आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ. इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर कमेंट करें. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.